कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी आगरा। अध्यक्ष श्री राजेश जैन गया वाले, महामंत्री श्री अशोक जैन LIC। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी आगरा के नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में 21 मार्च 2025 को पूज्य गुरु मां आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। पूज्य गुरु मां के ही सानिध्य में 22 एवं 23 मार्च 2025 को प्रथम तीर्थंकर श्री 1008 भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक एवं रथोत्सव महामहोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में जिनेंद्र भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर धर्मलाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस समारोह के अनुपम दृश्य। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर आगरा स्थित नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में हुआ पूज्य गुरु मां आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश एवं पूज्य गुरु मां के ही पावन सानिध्य में प्रथम तीर्थंकर श्री 1008 भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक एवं रथो उत्सव महामहोत्सव का आयोजन किया गया। 21 से 23 मार्च 2025 तक आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 21 मार्च का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों के साथ पूज्य गुरु मां सत्संग की भव्य अगवानी करने के साथ किया। इसी दौरान मार्ग में प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरु मां के चरण पखार कर व आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अब मंदिर जी पहुंचने पर पूज्य गुरु मां ने प्रभु को नमन वंदन किया, जिसके बाद पांडाल में भक्तों ने मधुर भजनों पर प्रभु भक्ति की। चंदा गुरुवर तुमको अपना मानो, मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानो। अगले क्रम में पूज्य माताजी ने पांडाल में प्रवेश कर उच्चासन ग्रहण किया, जिसके बाद समिति सदस्यों द्वारा पूज्य गुरु मां को श्रीफल अर्पित किए गए। इसके पश्चात बालिकाओं ने मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति दी, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण व दीप प्रज्वलन कर धर्म लाभ अर्जित किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य पूज्य गुरु मां को अष्टद्रव्य समर्पित किए, साथ ही शास्त्र भेंट कर मंगल आशीष भी प्राप्त किया। ज्ञानता से हमें तार दे मां, हे सार दे मां, हे सार दे मां। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को पूज्य गुरु मां आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक बार जिसने अपना ज्ञान महल देख लिया, उसको बाहर के कोई महल देखने की जरूरत ही नहीं है। जिसने अपने ज्ञान भवन को देख लिया, निहार लिया, बस उसे किसी भवनों की जरूरत ही नहीं है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज समय सार के रसी, वो हमेशा कहा करते थे कि संयोगों में जीकर के अनंत काल बीत गया है, लेकिन एकाकी जीवन जीने की अपनी परिणति बना लो कि तुम एकाकी जी सको। तो एक दिन हमने कहा, गुरुदेव एकाकी कैसे जिए? तो आचार्य जी ने एक श्लोक, एक गाथा बताई समय सार ग्रंथराज की। एयत्तनिच्छय गदो समो संवत्थ सुंदरो लोए, बंध कहाए अते तीर्ण विसंवादिनी होदी। क्या गाथा समय सार ग्रंथराज की चुन करके आचार्य भगवान ने हम लोगों को परोस दी। और जैसे ये सुना तो वास्तव में
कार्यक्रम में 22 मार्च 2025 की शुरुआत श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु के शीश पर छत्र स्थापित कर प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ की। चंदन सदा शत पुष्प। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भक्ति भजनों के मध्य अर्घ्य समर्पित किए। तदोपरांत तो वहीं अन्य विशिष्ट महानुभावों ने मंदिर जी में नवीन घंटे का लोकार्पण कर अपने सौभाग्य को बढ़ाया, जिसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने मंडल जी पर मंगल कलश व दीप स्थापित कर अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान कार्यक्रम में श्रीमती सुशीला पाटनी जी भी उपस्थित रहीं। सत्य धनुपमा में किरीटं संविन्ने संस्कृति पदानुसारी चतुर्वेदं बालं दधाना। महाबीजाक्षर संपन्न श्री साक्षात् वृषभजनेन्द्र देव मम हृदयांगने अत्र अवतर संवोषटाभान। जय हो जय हो जय ओम हो। ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री वृषभजनेन्द्र देव मम हृदय अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरण। अर्घ्य समर्पण के दौरान बालिका द्वारा उच्चारित मधुर भजनों व मंत्रों के मध्य श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति कर मंडल जी पर श्रीफल व अर्घ्य समर्पित किए। प्यारी लागे मन से भरोड़ी गुरुवाणी लागे जिन वाणी लागे माने प्यारी प्यारी श्री गुरुवरनी वाणी लागे। कार्य सिद्धि कराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता हृदय स्थास्य वृषभ जनार्घ्यं निरपामीति। स्वाहा। ओम निमरम कोष्ठबुद्धिरिति प्राप्तिभ्यो नमः। दीपग्रहणं करोमि। मादन शक्ति सहिता क्लीं महाबीजाक्षर सहिता हृदय स्थास्य वृषभ जनार्घ्यं निरपामीति। स्वाहा। निवारणाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता हृदय स्थास्य वृषभ जनार्घ्यं निरपामीति। स्वाहा। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुमा को जिनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदोपरांत पूज्य गुरुमा ने भक्तों को अपनी मंगल देशना से आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। हैं, लेकिन बात या तो संसार की करते हैं या बिल्कुल एकत्व की चर्चा करते हैं, मात्र चर्चा चर्या में नहीं लाते हैं। और आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं मात्र चर्चा से काम नहीं चलेगा, चर्या में लाना होगा। मात्र उच्चारण से काम नहीं चलेगा, उच्च आचरण भी करना होगा। मात्र वाचन से काम नहीं चलेगा, आपको पाचन भी करना होगा। एकत्व निश्चयगतो, एकत्व एक आत्मा, बस वहीं तक पहुंचना है जहां पर कोई अणु परमाणु का संग न हो। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अणु परमाणु का राग भी तुझे सम्मित्व नहीं होने देगा, निश्चय सम्मित्व नहीं होने देगा, निश्चय आत्मा की अनुभूति नहीं होने देगा। तो एक था, एक है और एक ही रहेगा, ये सच बात है। कई बार मैं कहा करती हूँ कि अमीर होने के लिए कण कण को जोड़ना पड़ता है, अमीर होने के लिए कण कण को जोड़ना पड़ता है, पर अमर होने के लिए कण कण को भी छोड़ना पड़ता है। कार्यक्रम में अगले दिन यानी 23 मार्च 2025 की शुरुआत भक्तों ने प्रभु के नित्य में पूजन वंदन के साथ की। तदोपरांत प्रभु आराधना में लीन भक्तों ने तीर्थंकर बालक के पालने को झुलाते हुए स्वयं को कृतार्थ किया। बिन दुनिया मेरी उलझन सुलझा दो भगवन क्या बात? मेरी उलझन सुलझा दो भगवन। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुमा की मंगलवाणी को श्रवण किया, जिसके बाद श्री निर्मल कुमार मौठिया, श्री वीरेंद्र कुमार मौठिया, श्री हीरा लाल जी बेनाड़ा, श्रीमती बीना बेनाड़ा परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया, जिसके बाद श्री रूपेश जैन चांदी वाले, श्रीमती नीलम जैन, गुनगुन जैन कमला नगर आगरा ने फीता खोलकर मुख्य द्वार का उद्घाटन किया। हर मंदिर में आदिनाथ भगवान का उत्सव मनाने की आवश्यकता हर जैनी को आवश्यकता है। ये हमारे जैनत्व का प्रतीक माना जाएगा। आदिनाथ भगवान तृतीय काल में हुए, उस वक्त क्या स्थितियां थी? लोग भयभीत थे, कल्प वृक्ष क्षीण होने लगे, उनकी ज्योति मंद होने लगी। ऐसे परिस्थिति में लोग भयभीत होने लगे। कौन बताएगा उन्हें कि ये क्या हो रहा है और जीवन जीने का रास्ता कौन बताएगा? उन क्षणों में 14वें कुलकर नाभीराय, उनके सुपुत्र आदिश्वर, जिनके पुण्य की महिमा शब्दों से नहीं गाई जा सकती। जन्म होने के पहले ही रत्नों की वृष्टि होने लगी। जिनके साथ खेलने के लिए देव देवियां आते थे, वो भी देव लोग तरसते थे।
देव लोगों का कौन कौन देवता लोग उनके साथ में खेलेंगे ये निर्धारण सौधर्म इंद्र करता है। उसमें भी सभी देवों को खेलने का पुण्य लाभ नहीं मिल सकता। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे अब पुण्यशाली श्रावकों ने श्री जी को शिरोधार्य कर रथ में विराजमान किया, जिसके बाद श्री निर्मल कुमार मौर्य, श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य द्वारा हरी झंडी दिखाकर धूमधाम से रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही मार्ग में श्रद्धालुओं ने प्रभु की मंगल आरती कर अपने पुण्य का संचय किया। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार। गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही है जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। रथ यात्रा की शोभा देखो लगती कितनी मन भावन। जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन, पहर रहे हैं ध्वज पावन। छवि लग रही रथ यात्रा की स्वर्ग के जैसे धाम की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। बाज रहे हैं ढोल नगाड़े मधुर स्वरों में। अगली कड़ी में महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार प्रकट किए, जिसके बाद बालिकाओं ने अपनी मधुर वाणी से मंगलाचरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उनका स्वागत सत्कार किया गया। नॉर्थ ईदगाह में 1008 श्री आदिनाथ भगवान का जनालय है, जो आगरा में एक ही जनालय है आदिनाथ का। आज भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक हुआ। उसके बाद रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा नॉर्थ ईदगाह से स्थित होकर छिपुटोला होती ही वापस आई। इस रथ यात्रा में पूरे आगरा की दिगंबर जैन समाज शामिल रही है, ऐसा जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी उपस्थित रहे। इतनी मैंने भीड़ कभी नहीं देखी। जैसे महावीर जयंती में भीड़ होती है, ऐसे ही भीड़ आज आदिनाथ जयंती में हुई। आदिनाथ भगवान जो पहले तीर्थंकर है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्णमती माता जी के सानिध्य में ये रथ यात्रा निकाली गई। स्वागत सम्मान के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुमा को शास्त्र भेंट कर उनकी मंगल देशना को श्रवण किया। तत्पश्चात पुण्यवान श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शिलान्यास की क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण किया। आचार्य भगवान बहुत सुंदर ये पंक्तियां लिखते हैं। पद दो, पथ दो, पाथे भी दो माँ, ताकि मैं मोक्ष मंजिल तक पहुंच सकूं। हे वृषभदेव, यह भक्त यही कामना करता है और आपने सब कुछ दिया। निर्वाह से निर्वाण तक की यात्रा के लिए
आपने युगांतकारी प्रभावना की प्रभु, और आपने भव्य जीवों के लिए जो पशु से परमेश्वर बन सके, कंकर से शंकर बन सके, अंधकार से प्रकाश की ओर जा सके, पतित से पावन बन सके, आपने वो पथ हमें सुझाया, वो पथ आपने दिखलाया प्रभु। स्वयं चल करके आपने उस पथ पर हमें चलना सिखाया कि वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। इसीलिए राजा का मरण होता है वह रण में प्रजा का रक्षण करते हुए, किंतु महाराजा का समाधि मरण होता है धर्म ध्वजा का रक्षण करते हुए। जिस धर्म ध्वजा की छांव में सानंद सुखमय सारी धरती जीवित है, आज धन्य है चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं, और वेतन वाले वतन की ओर तो कम ही ध्यान दे पाते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी मूक पाटी महाकाव्य में। वो चेतन वाले हैं, वो तन की ओर कब ध्यान देंगे? जो हो रहा है चेतन का परिणमन। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने मंदिर जी में पूज्य गुरुमा की मंगल उपस्थिति में प्रभु आराधना की। तदोपरांत समापन बेला में विशिष्ट जन ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर अपने विचार प्रकट किए। शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से एवं आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी के मंगल सानिध्य में श्री 1008 भक्तांबर महामंडल विधान सानंद संपन्न हुआ नॉर्थ ईदगाह में। साथ ही आज भगवान का 1008 कलशों से महामस्तक का अभिषेक महाशांतिधारा संपन्न हुई। 1108 रिद्धि मंत्रों से माता जी के मुखारविंद से बृहद मंत्रों के माध्यम से प्रभु का अभिषेक संपन्न हुआ। और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम और संपन्न हुआ है, जिसमें यहाँ पर नवीन संत निवास का सानिध्य शिलान्यास माता जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। समाज ने बढ़ चढ़कर सौभाग्य प्राप्त किया और श्री जी की विशाल रथ यात्रा संपन्न हुई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः यहीं पर आई और प्रभु का अभिषेक हुआ। माता जी ने अपने प्रवचन के माध्यम से भगवान आदिनाथ स्वामी के जीवन चरित्र पर, उनके जन्म कल्याणक एवं तप कल्याणक के अवसर पर क्या भगवान का जन्म होता है, कैसे भगवान दीक्षा लेते हैं, ये सारे वृत्तांतों के माध्यम से बृहद प्रभावना के साथ कार्य संपन्न किया। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी झांकियाँ भी संपन्न हुई, सभी ने धर्म का लाभ लिया। आगे भी ऐसे ही सब लोग धर्म का लाभ लें। हर वर्ष यहाँ पर भगवान का जन्म और तप कल्याणक बड़े भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर आगरा स्थित नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी में पूज्य गुरु मां आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के भव्य मंगल प्रवेश एवं प्रथम तीर्थंकर श्री 1008 भगवान आदिनाथ जन्म कल्याणक एवं रथोत्सव महामहोत्सव के अनुपम दृश्य। 21 से 23 मार्च तक पूज्य गुरु मां सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति करने के साथ ही पूज्य गुरु मां की अमृत वाणी को भी श्रवण किया। दर्शकों, भी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी आगरा, अध्यक्ष श्री राजेश जैन गया वाले, महामंत्री श्री अशोक जैन LIC।